जय हिंद दोस्तों। मैं हूं ब्रजेश और मैं आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम प्रतिशत के कुछ और सवालों को देखेंगे। प्रतिशत का हमारा आज पार्ट 11 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आप लोगों को पिछला क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्योंकि मैं हर वीडियो में पिछला क्वेश्चन जरूर दिखाता हूं ताकि आप लोग को वीडियो यूट्यूब पर खोजने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो और वीडियो को सही तरीका से समझकर आप उसे पढ़ सकें। तो चलिए पिछला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं जो 65 नंबर का था। तो हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन था, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 33% अंक मिले और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हुआ। तो न्यूनतम पासिंग अंक कितना था? देखिए इसको हम हल भी किए थे, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर, जो कि पार्ट 10 में ये है, आप देख सकते हैं। तो जाइए और वीडियो को देखिए। आज हम 66 नंबर के क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि पार्ट 11 में है। प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया जो न्यूनतम अंक से 35 अंक अधिक था। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया जो न्यूनतम अंक से 49 अंक अधिक था। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें, उसका प्रतिशत भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना और उसका प्रतिशत। देखिए मैं बताया था कि जहाँ पर न्यूनतम सेम दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया है 35 अंक अधिक 49 अंक अधिक, तो ये आपस में घटेंगे। लेकिन ये 35 अंक अधिक और ये 49 अंक न्यूनतम कम दिया होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं। लेकिन ये सेम रूल में है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि देखिए 42% अंक प्राप्त किया और ये 40%, ये पहला ये दूसरा। मान लीजिए हम इसको लिख लें 42% और इसको लिख लें 40%। इन दोनों का अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा 2%। 2% आ गया। अब इस 2% की जो वैल्यू दिया है हम कैसे प्राप्त करेंगे? 49 में से 35 को घटाएंगे, तो 49 में से 35 जाएगा तो हमारा बचेगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 14 अंक। यानी इन दोनों में कितने का अंतर है? अंक में 14 और परसेंट में 2% का, यानी ये 2% की वैल्यू 14 हो गई। अब हम इसमें इससे क्या करेंगे कि पूर्णांक निकाल लेंगे, क्योंकि किसी का भी प्रतिशत निकालने के लिए हमें पूर्णांक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 14/2% कर लेंगे गुणे में 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 7 14, यानी कि ये कितना आ जाएगा? देखिए 2 7 14 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 7 यहाँ बचा, 100 यहाँ पर, तो गुणा करेंगे तो आएगा 700, यानी 700 नंबर का पूरा पूर्णांक था। ठीक। अब हमें क्या पता करना है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें। हम 42 अंक से भी ज्ञात कर सकते हैं और 40 अंक से भी। तो हम इसमें चलिए 40 अंक से ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस परसेंट को हम बदल लेंगे अंकों में कि कितना अंक मिला है। तो यहाँ पर बदलने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर बदलने के लिए हम 700 में 40% का गुणा करेंगे, ठीक है ना, और 100% से भाग। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म और ये कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो। 7 का 40 में गुणा होगा तो 7 चौको 28, यानी आएगा 280। 280 नंबर पाया था, ठीक है ना, 280 नंबर पाया था। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर देखिए, 35 अंक से 35 अंक क्या हुआ था? अधिक पाया था, यानी कि जितना न्यूनतम उत्तीर्ण अंक था उससे 35 अंक अधिक था। तो हम इस 35 अंक को क्या करेंगे कि इसमें से, इस 280 में से हम क्या करेंगे कि 35 अंक को घटा देंगे, क्योंकि ये तो अधिक न पाया है, कम तो पाया नहीं है। तो ये क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो ये घटेगा तो 5, 7 में से 3 गया 4 और ये हो जाएगा 2, यानी 245 अंक। 245 अंक टोटल उसे चाहिए था। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं कि परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम करेंगे 245 बटा में 700। देखिए
अंक बटा कुल पूर्णांक गुणे में होता है 100। तो 245 जो हम पाए थे अंक वो है, संख्या है, और 700 से कर देंगे भाग और 100 से कर देंगे 100% से गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ठीक ना। इसको काटेंगे तो कटेगा 7 त्रिक 21, 7 पाँचे 35, यानी कि यहाँ पर 35 बचा, यहाँ 1%, जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35%। यानी टोटल जो पूर्णांक थे कितने के, टोटल जो उत्तीर्ण अंक थे न्यूनतम एकदम, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक थे वो कितना था, 35% था। ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, परंतु एक अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके 42 अंकों से पास हो जाता है, तब पास होने के लिए प्रतिशत अंक क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए 20% ये है और 32% ये है, इसका हम अंतर कर लेंगे, आएगा 2%, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या होता है कि 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक ना, 42 अंक से पास हो जाता है, यानी कि ये कम है ये अधिक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, 42 और 30 को। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 72। ये 2% सॉरी ये 32% 20% ये घटाएंगे तो हो जाएगा 12%, और ये 12% 72% के बराबर है। तो इससे हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि पूरा पूर्णांक रहेगा हमारा, और गुणे में कर लेंगे 100। ये होता है परसेंट से परसेंट खत्म, 12 छक 72, 6 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 600, यानी टोटल पूर्णांक हमारा 600 था। अब हमें पता करना है कि पास होने के लिए प्रतिशत अंक क्या है। तो यहाँ पर हम इससे निकाल लेते हैं 20% से। तो सबसे पहले 20% को हम अंक में बदल लेंगे, बटा में 100, ठीक ना। अच्छा परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 दुना के 12, 120। 120 अंक 20% के बराबर है, 30 अंक से फेल हो जाता है। अगर यही 30 अंक किसी को हम दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 150, यानी टोटल 150 नंबर चाहिए था। अब इसको हम बदल लेंगे परसेंट में। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 150 को रखेंगे ऊपर, और टोटल पूर्णांक 600 का था तो इसको कर लेंगे भाग और कर देंगे 100% से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 6 दुना के 12, 6 पाँचे 30, यानी टोटल हमारा कितना परसेंट आ गया। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 25 का 1% में तो हो जाएगा 25%, यानी टोटल हमें चाहिए था कितना परसेंट, 25%। 25% पा गया होता तो वो क्या होता, पास हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले, 48 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हुआ, तो कुल अंक क्या है या कुल पूर्णांक क्या है। देखिए यहाँ पर टोटल 48% क्या चाहिए था, अंक चाहिए था। अगर 48% अंक पा जाता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसे केवल 48 अंक मिले और 48 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर करना क्या है कि ये 48% हम लिख लेंगे, और देखिए 48% में हम 48 अंक पाए थे, 48 अंक से फेल हो गए, यानी कि यही 48 अंक अगर इसमें जुड़ गया होता तो ये हमारा 48% के बराबर हो जाता। तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 96, ठीक। अब हमें टोटल अंक बताना है, टोटल पूर्णांक बताना है कि कितना। 48% की वैल्यू 96 आ गई। हमें टोटल पूर्णांक बताना है, तो टोटल पूर्णांक हम मानेंगे 100%। अब इस 100% का क्या करेंगे कि 96 में 48% का भाग करेंगे और गुणे में कर देंगे 100%। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 48 दुना के 96 हो गया, और ये हो गया 200। तो हमारा टोटल जो पूर्णांक था कितने का था, 200 नंबर का था। देखिए यहाँ पर कुछ लड़के कंफ्यूजन में होते होंगे कि ये कैसे हो गया। देखिए 96 में 48 का भाग करेंगे तो हमारा 1% की वैल्यू निकल कर आएगी, और उसी 1% की वैल्यू निकल कर आएगी तो 100% से जब गुणा करेंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, टोटल नंबर निकल कर आ जाएगा।
तो वह नंबर हमारा 200 निकल कर आया है। यही हमारा आ जाएगा फाइनली आंसर। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन अब जो हमारा टाइप रहेगा वो टाइप हमारा 4 रहेगा, ठीक ना। तो टाइप 4 हमारा शुरू हो गया है, जो कि चुनाव से संबंधित है। ये हमारा चुनाव वाला टाइप है जो कि 4 नंबर का है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या का 52% मत प्राप्त हुआ और वह 4800 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो बताएं कुल मतों की संख्या क्या थी। आप लोग को पता ही है कि चुनाव होता है, चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं, 1 2 3 जो भी हो खड़े होते हैं, तो उसमें किसी को ज़्यादा वोट मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है तो वो जीतता है, जिसको कम मिलता है वो हारता है, ठीक ना। तो इसी से संबंधित हम इस क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमारा 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, 69 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम पढ़कर सुना दिए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक ना। ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हम कर लेते हैं 2 उम्मीदवार थे, ये पहला ये दूसरा। एक उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या का 52% मत प्राप्त हुआ। मान लेते हैं हमारा 100% का टोटल 100% टोटल हमारे मत थे, ठीक ना, यानी वोटर थे, जिसमें से एक 52% मत प्राप्त किया, ये 52% मत प्राप्त किया। तो अच्छा बताइए 52% ये मत प्राप्त करेगा तो दूसरा का क्या पाएगा, 40%, ठीक ना, 40%, 40%, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 48%, ठीक ना, यानी दूसरा हमारा पाएगा कितना, 48%। तो ये 48% पाया, ये 52% पाया। फिर इसमें कह क्या रहा है, और वह 4800 मतों से विजयी घोषित हुआ, यानी इन दोनों का हमें निकाल लेना है अंतर, ठीक ना, इन दोनों का हमें निकाल लेना है अंतर। जब अंतर निकालेंगे तो इसका आएगा 4%। इसी 4% की वैल्यू दिया है 4800, ठीक है ना, कितना दिया है, 4800। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा टोटल क्या पूछा था, तो बताएं कुल मतों की संख्या क्या थी। तो कुल मतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100% करेंगे, क्योंकि 100% हमारे टोटल मत थे। तो यहाँ पर 4800 बटा में कर लेंगे 4%, 4% से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1% का मान, और 100% से कर देंगे गुणा, परसेंट से परसेंट खत्म, ये कटेगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 जीरो 0, 12 एकम 12, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। टोटल मत कितने थे, 1,20,000 मत थे। ये हमारा बन जाएगा फाइनली आंसर। चलिए और ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 70 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। देखिए हम आपको सभी क्वेश्चन ट्रिक के ही माध्यम से कराएंगे, बस आप हमारे वीडियो में बने रहें और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक ना, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। मान लेते हैं हमारा जो टोटल मत था कितना था, 100% था, इसमें से एक पाया कितना, 30%, तो दूसरा कितना पाएगा, 70%, क्योंकि 100% में से एक 30% पाया तो दूसरा 70% पाएगा। चलिए फिर कह रहा है 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, यानी हार गया तो इसका मतलब कि हमें इसका निकाल लेना है अंतर। इसका अंतर कितना होगा, 40% का, कितना होगा, 40% का। इसी 40% की वैल्यू दिया है 1600, ठीक है ना, 1600 दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम 100% टोटल मत माने थे, तो यहाँ पर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर होगा 1600 बटा में 40% और गुणा कर देंगे 16% से, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से ये जीरो खत्म, 4 चौको 16, 40 आया। और जब इसका 40 का इस 100 में जब गुणा करेंगे तो बनेगा 4000,
यानी जो टोटल कुल मत पड़े थे वो कितना पड़ा था, 4000 पड़ा था। फाइनली हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और सवाल सभी समझ में आए होंगे। अब हमारा टाइप 4 शुरू हो गया है, चुनाव। इस पर हम कुछ आपको प्रैक्टिस कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। बस आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, इसी तरह रोज हमारी वीडियो देखिए। और अच्छा लगता है तो आप और भी बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जान सकें और मैथ की जानकारी को बढ़िया से समझ सके और पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।